दोस्तों, अगर आप बीसी यूनिवर्सिटी के अंदर एमएससी प्रोग्राम के एडमिशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी के अंदर एमएससी के एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर जाना है। तो मेन वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपको राइट साइड में मिलता है यहाँ पे एडमिशन 2025-26, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2025-26 के मेन पेज पर जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले में ऑप्शन देखने को मिलता है कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2025-26, जिससे आप यूजी, पीजी सर्टिफिकेट और पीजी सर्टिफिकेट डिप्लोमा फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहीं से हमें अपना पीजी का फॉर्म फिल करना है, इसी लिंक पे क्लिक करके। साथ ही हमें बीटेक, एमसीए, एमबीए, एमटेक के फॉर्म के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लिंक मिल जाएगा, उससे आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए आपको कैंपस और कॉलेज का ब्राउचर मिल जाएगा। तो एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आप कैंपस और कॉलेज के ब्राउचर को चेक कर लीजिएगा, फिर आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। साथ में आपको यहाँ पे एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग के लिए ऑप्शन मिल जाता है, जिसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई चैनल पर को मिल जाएगी कि कैसे आपको एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग के फॉर्म को फिल करना है, उसका सर्टिफिकेट कैसे आपको डाउनलोड करना है। साथ में देखिए यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीजी के एडमिशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो एडमिशन फॉर्म को फिल करने से पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कैंपस ब्राउचर की और कॉलेज के ब्राउचर को आपको चेक करना है, जहां पे आपको जिस प्रोग्राम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है वो आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना कैंपस का ब्राउचर ओपन कर लेता हूँ। कैंपस के ब्राउचर को ओपन करने के बाद देखिए हमें यहाँ पे एमएससी प्रोग्राम की डिटेल देखने को मिल जाती है, जो कि फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर यहाँ पे देखिए आपको एमएससी प्रोग्राम, जो कि हमारा एनईपी कोर्सेज है, 2 ईयर का प्रोग्राम है, वो 4 सेमेस्टर आपके इसमें होने वाले हैं। तो एमएससी प्रोग्राम के अंदर जो एनईपी कोर्सेज के अंदर आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी और जियोलॉजी। टोटल जो सीट रखी गई है कैंपस के अंदर हमारी 30 सीट रखी गई है एवरी प्रोग्राम के अंदर, एवरी सब्जेक्ट के अंदर। साथ में यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन रहेगा। तो स्टूडेंट हमारा बीएससी डिग्री पास आउट होना चाहिए, 45% से एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, साथ ही 50% उसके जो मार्क्स क्या होने चाहिए, जो सब्जेक्ट जो मेन उसके अंदर आपके होने चाहिए, तभी वो अपना एमएससी प्रोग्राम का फॉर्म फिल कर सकता है। साथ ही मेंशन किया गया है अगर आप एडमिशन लेते हैं एमएससी स्टैटिक्स के अंदर तो स्टूडेंट बीए, बीएससी डिग्री जो होल्डर है उसके पास स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है। साथ ही मेंशन किया गया है अगर स्टूडेंट एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का फॉर्म फिल करता है तो वो बीएससी डिग्री पास आउट होना चाहिए विद सीबीजेड या मेडिकल या फिर पैरामेडिकल या फिर एमएलटी, बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी फूड माइक्रोबायोलॉजी, सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड माइक्रोबायोलॉजी आर आल्सो एलिजिबल फॉर फिल द फॉर्म एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का। साथ ही स्टूडेंट एमएससी फिजिक्स का फॉर्म फिल करना चाहता है तो कैंडिडेट पास होना चाहिए बीएससी डिग्री विद फिजिक्स के साथ एंड मैथमेटिक्स साथ में होना चाहिए सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स आल्सो एलिजिबल। स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है एमएससी फिजिक्स का। साथ ही अगर आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं एमएससी टॉक्सिकोलॉजी का तो कैंडिडेट पास आउट होना चाहिए बीएससी डिग्री विद केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या फिर फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट के पास सब्जेक्ट थे तो वो एलिजिबल है एमएससी टॉक्सिकोलॉजी का फॉर्म फिल करने के लिए। साथ ही बात करते हैं स्टूडेंट अपना मास्टर डिग्री का फॉर्म फिल कर रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए, तो यहाँ पे कैंडिडेट पास होना चाहिए बीए डिग्री विद मैथमेटिक्स से पास आउट होना चाहिए, तभी वो अपना एमएससी मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट का अपना सिलेक्शन कर सकता है प्रोग्राम का। साथ ही स्टूडेंट एमएससी के अंदर एमएससी फोरेंसिक साइंस का भी प्रोग्राम कर सकता है कैंपस के अंदर। जो टोटल सीट रखी गई है एमएससी फोरेंसिक साइंस के अंदर वो 30 सीट रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पे स्टूडेंट बैचलर डिग्री पास आउट होना चाहिए इन सब्जेक्ट से, फोरेंसिक साइंस से या फिर लाइफ साइंस, जियोलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मशीन विद 55% आपके यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट बैचलर ऑफ डिग्री के अंदर, तभी आप एमएससी फोरेंसिक साइंस सब्जेक्ट का यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। साथ ही कैंपस के अंदर जो हमें अदर प्रोग्राम देखने को मिलेंगे एमएससी के, वो देखने को मिलेंगे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, तो टोटल सीट रखी गई है हमारी 30। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है बैचलर डिग्री पास आउट होने स्टूडेंट्स बायोलॉजी से या फिर सीबीजेड बायोटेक्नोलॉजी से या फिर माइक्रोबायोटेक्नोलॉजी है या फिर बी फार्मा स्टूडेंट होना चाहिए पास आउट, या फिर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से पास आउट होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसके पास लेबोरेटरी में या फिर मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर विद 50% मार्क्स होना चाहिए आपका एग्रीगेट, तो आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही आपको एमएससी बायोकेमिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें 20 सीट रखी गई है, बैचलर डिग्री मांगी गई है यहाँ पे, आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। साथ ही एमएससी केमिस्ट्री का फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए स्पेशलाइजेशन आपकी पॉलीमर साइंस और केमिकल टेक्नोलॉजी आपकी रहने वाली है। टोटल सीट यहाँ पे 20 रखी गई कैंपस के अंदर।
सेम आपको एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ में एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का ऑप्शन देखने को मिलता है। टोटल सीट हमारी 30 और 20 यहाँ पे रखी गई है। साथ ही आपको एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। टोटल सीट कैंपस में देखिए हमारे यहाँ पे 20। साथ ही एमएससी इन्वायरमेंट साइंस का ऑप्शन देखने को मिलता है। टोटल सीट हमारे रखी है यहाँ पे 20। एमएससी होम साइंस का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि आपका फूड एंड न्यूट्रिशन है, में टोटल सीट रखी है हमारे यहाँ पे 30। साथ में जो एमएससी होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट का सब्जेक्ट था हमारा, जो कोर्स था वो हमारा सस्पेंड कर दिया है, सबसे सस्पेंड कर दिया गया, नहीं वो हटा दिया गया है कैंपस के अंदर से। तो ये प्रोग्राम आप एमएससी के अंदर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए आपको स्क्रॉल करने के बाद फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा एमएससी का, जो एमएससी एनईपी कोर्सेज हैं और जो हमारे एमएससी के जो बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं, जो अदर प्रोग्राम है, उनकी फीस कितनी रखी गई है हमारी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की ट्यूशन फीस कितनी रखी गई है वो आप चेक कर सकते हैं। तो अपनी फीस चेक कर लीजिए जो प्रोग्राम का आप यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम आते हैं कॉलेज के ब्राउचर पे। कॉलेज के ब्राउचर के अंदर आ जाने के बाद देखिए आप कॉलेज के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम कर सकते हैं एमएससी के अंदर, वो यहाँ पे आपको मेंशन रहेंगे। तो देखिए आप एमएससी के अंदर जो प्रोग्राम कर सकते हैं यहाँ पे वो मेंशन किए गए हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एमएससी के अंदर एनईपी प्रोग्राम, जो कि रहेंगे हमारे बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिक्स और जूलॉजी आपको देखने को मिलेंगे एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर। इसमें देखिए बीएससी डिग्री पास आउट होना चाहिए स्टूडेंट, विद कंसर्न सब्जेक्ट उसके पास होना चाहिए। जो मेन सब्जेक्ट आप फॉर्म फिल कर रहे हैं एमएससी का, वो सब्जेक्ट भी आपके पास बीएससी के अंदर होना चाहिए, यानी आपके ग्रेजुएशन के अंदर भी होना चाहिए। विद 45% मार्क्स आपके एग्रीगेट होना चाहिए सब्जेक्ट के अंदर, और 50% मार्क्स होने चाहिए जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो सब्जेक्ट के अंदर आपका 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ में यहाँ पे देखिए आपको कंडीशन रखेंगे एमएससी स्टैटिक्स के लिए, एमएससी केमिस्ट्री के लिए, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, वो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा, तभी आप फॉर्म फिल कीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं। साथ में देखिए एमएससी के अंदर अदर प्रोग्राम कर सकते हैं आप, देखने को मिलेंगे कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज अंदर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं आप, एमएससी बायोकेमिस्ट्री का फॉर्म फिल कर सकते हैं, एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एमएससी कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एमएससी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन का ऑप्शन मिलता है। साथ में एमएससी होम साइंस का ह्यूमन डेवलपमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको एफिलिएटेड कॉलेज अंदर, जो कि कैंपस के अंदर ये सस्पेंड कर दिया गया है आपका कोर्स। साथ में एमएससी होम साइंस होम मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको। तो ये प्रोग्राम के नेम देखने को मिलने वाले हैं आपको एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर। तो अब बात करते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो इसके लिए हम बैक आते हैं अपने कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल पर डिस्कशन क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते देखिए हम आ जाएंगे समर्थ पोर्टल पे। इस बार जो हमारे एडमिशन फॉर्म फिल हो रहे हैं वो समर्थ पोर्टल से ही फिल हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको डैशबोर्ड मिलता है, नोटिस मिलता है। नोटिस में आपको देखिए जो हमारा पीजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होने का नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 26 जून को यहाँ पे रिलीज हुआ था, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ में इंस्टीट्यूट प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट एक्स और मेरिट लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ में देखिए आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है देखने के लिए रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले आपको समर्थ पोर्टल पे करना होता है रजिस्ट्रेशन, यानी फर्स्ट टाइम आप इस पोर्टल पे आए हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के स्टेप पे, जहाँ पे आपको अपनी कुछ डिटेल फिल करनी होती है। और डिटेल जो फिल करेंगे आप वो 12th की जो डिटेल है आपकी, 12th के बोर्ड की मार्कशीट की डिटेल पे आपको डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का फुल नेम फिल करना है, जो कि आपका 10th या 12th में मेंशन होगा, वही नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है आपका, नहीं डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है अपनी यहाँ पे। एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस फिल करने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ईमेल फिल करेंगे वो वर्किंग चाहिए, इस पे आपका ओटीपी सेंड भी किया जाएगा और यही आपका लॉगिन आईडी भी रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, री एंटर कर लेना है ईमेल एड्रेस, एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है मिनिमम 8 कैरेक्टर का, री एंटर कर लेना है पासवर्ड, मोबाइल नंबर फिल करना है, री एंटर कर लेना है मोबाइल नंबर, इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली और आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाता है। तो आपको अपना ईमेल चेक करना है या फिर मोबाइल पे आपका ओटीपी सेंड किया जाता है, तो ओटीपी जो आपको आएगा ईमेल पे या फिर मोबाइल पे, वो आपको ओटीपी के ऑप्शन में फिल कर लेना है। कोई भी एक ओटीपी आप फिल कर लीजिएगा, चाहे ईमेल पे आए या फिर मोबाइल पे आए। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक करना है। सबमिट ओटीपी के ऑप्शन क्लिक करते ही जो अकाउंट है हमारा वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली और आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाता है, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। यही आपका लॉगिन आईडी भी होता है, साथ ही ईमेल आईडी भी आपका लॉगिन आईडी होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है और फिर आना है लॉगिन के ऑप्शन पे। लॉगिन ऑप्शन क्लिक करते ही हम लॉगिन पेज पर जाएंगे, जहां पे देखिए आपको अपना लॉगिन डिटेल में सबसे पहले या तो आप ईमेल एड्रेस फिल कर लीजिए जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी, या फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रिसीव हुआ है वो फिल कर लीजिएगा। पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो मेंशन कर लेना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर लॉगिन ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम लॉगिन हो जाएंगे। अदरवाइज आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, तो क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहां पे आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फिल करनी है, राइट कैप्चा फिल करना है
और फिर सेंड को क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है या फिर ईमेल पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है। वो ओटीपी फिल करना है, न्यू पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेना है, री एंटर करना है न्यू पासवर्ड, राइट कैप्चा फिल करना है और सबमिट ओटीपी क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। तो हमें अपना पासवर्ड याद है तो हम यहाँ पे अपनी लॉगिन कर लेते हैं अपनी डिटेल से। जल्दी से लॉगिन करते देखिए हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आते ही आपको शो करेगा आपका पोर्टल जहां से आप अपना एडमिशन फॉर्म को फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका नेम मेंशन होगा, साथ में राइट साइड में उसमें मिलता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है और साथ ही आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और डेट मेंशन होगी जिस डेट में आप अप्लाई कर रहे हैं। साथ में प्रोसेस स्टेप मेंशन होंगे। अभी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कंप्लीट करने के बाद ये अपना फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। साथ ही लेफ्ट साइड में आपको फॉर्म स्टेटस मिलता है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, टिक शो करेगा राइट। इसके बाद हमें फिल प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट करनी है अपनी और फिर अपने डिपार्टमेंट या कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। साथ में क्विक लिंक से अंदर आपको मिल जाता है पेमेंट का स्टेप, रजिस्टर ईमेल और मोबाइल नंबर को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी अपना जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, आपको 3 स्टेप में फॉर्म को फिल करना है। इसमें सबसे पहले स्टेप रहेगा हमारा यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट प्रोफाइल के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका फुल नेम मेंशन रहेगा, साथ ही आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी जेंडर है सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या, आप मैरिड है अनमैरिड है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिल रहेगी, चेंज कर सकते हैं और उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी एज क्या है वो मेंशन रहेगी। सोशल कैटेगरी क्या है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उस हिसाब से आपको यहाँ पे वेटेज मिलेगा मेरिट लिस्ट के अंदर। साथ में आपका एप्लीकेंट का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मेंशन रहेगा। अल्टरनेट ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। मोबाइल नंबर पहले से फिल रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करना चाहते तो फिल कर सकते हैं। साथ में देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ब्लड ग्रुप, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। साथ में ऑप्शन मिलता है अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो यानी आपको यहाँ पे यस कर लेना है, यानी आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो यस तो करना है। रिलीजन क्या है आपका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। आईडी प्रूफ का ऑप्शन मिलता है, तो देखिए आईडी प्रूफ में यहाँ पे आप दे सकते हैं अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप अदर वैलिड डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ उसको सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम मेंशन करना है, जो कि आप आधार कार्ड में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ तो आधार कार्ड का नेम मेंशन करें, आधार नंबर मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद आईडी प्रूफ में आपको अपने यहाँ पे आधार की 12 डिजिट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अदरवाइज आप जो भी आइडेंटिटी प्रूफ में देना चाहते हैं आप दे दीजिएगा, वो भी आपको डॉक्यूमेंट में प्रूफ में आपको अपलोड करना होगा। साथ में फैमिली डिटेल मिलती है, तो देखिए फैमिली डिटेल जो आप यहाँ फिल करेंगे वो 12th के बेस पे ही फिल करेंगे, यानी जो 12th की मार्कशीट में आपका फैमिली का नेम है वो मेंशन करना है, जिसमें मदर का नेम मेंशन कर लेना है, आपको फादर्स का नेम मेंशन कर लेना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर लेना है अपने फादर्स या मदर्स में किसी का भी। साथ में आपकी फैमिली इनकम कितनी है, यानी किस कैटेगरी के अंदर आपकी फैमिली इनकम लाई करती है वो आपके पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मिलता है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ एप्लीकेबल। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिटेल है नहीं, मतलब आपने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, अदरवाइज इस ऑप्शन को आपको नो कर लेना है। यानी आपने यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है तो इस ऑप्शन को आप नो कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे डिटेल फिल कर लीजिएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका ग्रेजुएशन में जो आपका एनरोलमेंट नंबर रहता है वही आपका पीजी के अंदर भी रहेगा, अदरवाइज आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है, अगर आपने यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद देखिए आपको डिटेल मिलती है यहाँ पे, जो कि आपको अपना एनरोलमेंट नंबर मेंशन कर देना है, स्कूल कॉलेज या फिर जो डिपार्टमेंट का नेम मेंशन कर देना है जहां से आपने अपना कोर्स किया है, ग्रेजुएशन प्रोग्राम कौन सा किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, जो भी प्रोग्राम का नेम था आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसको यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। साथ में ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन कर दीजिएगा, किस ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, नहीं एडमिशन कब लिया था, 2022 के अंदर, 21 के अंदर, 20 के अंदर, पासिंग ईयर नहीं मेंशन नहीं करना है, जिसमें जिस ईयर में आपने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी के अंदर वो मेंशन करना है आपको। तो ये डिटेल फिल कर लेनी है अगर आपने यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो। अदरवाइज आपने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से नहीं किया है तो इस ऑप्शन को यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है यहाँ पे अदर कैटेगरी कोटा, इसमें देखिए ऑप्शन मिलता है अगर स्टूडेंट हमारा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे पीडब्ल्यू कैंडिडेट की यहाँ पे कंडीशन रखी गई है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नोट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में स्टूडेंट अगर आपका एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। साथ में जो हमारे यहाँ पे डिपेंडेंट है नहीं स्टूडेंट है वो फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स
कोटा चाहते हैं आप तो यस कीजिएगा। यस करने के बाद जो स्पोर्ट्स कोटा के आपका नेम ऑफ स्पोर्ट्स मेंशन कर देना है और लेवल क्या है पार्टिसिपेशन का वो मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज स्पोर्ट्स कोटा नहीं चाहते हैं आप, उसके हिसाब से वेटेज नहीं चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को यहाँ पे नो कर लीजिएगा। साथ में उसमें मिलता है एड्रेस का। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस में जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस होता है वो मेंशन करना है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, कंट्री का नेम सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड फिल कर लेना है अपना एरिया का, जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे भी आप रहते हैं। साथ में परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना है, आपका दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। अदरवाइज आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है और अपना एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपल सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमारी पर्सनल डिटेल्स हो जाएगी जो भी हमने यहाँ पे फिल की है, जिसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो कोई मिस्टेक हो गई है तो अपडेट डिटेल्स में क्लिक करके अभी एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज प्रोसीड फॉर नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 2 पे जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी अदर डिटेल फिल करनी होती है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन मिलता है जो स्टूडेंट है हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, अर्बन एरिया से, रूरल एरिया से, फिर या सेमी अर्बन से। अर्बन मतलब शहरी एरिया, रूरल मतलब ग्रामीण एरिया, सेमी अर्बन मतलब कस्बा एरिया। तो आपको अपने हिसाब से अपना एरिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने शिशु यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है नो। अदरवाइज आपने किसी अदर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो यस कर लीजिएगा और डॉक्यूमेंट में आपका अपलोड होगा। अदरवाइज आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा जिस भी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, जब अपना मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आप अपना एडमिशन कंफर्म करने जाएंगे तब अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप जरूर सबमिट कराइएगा। अदरवाइज आपकी जो मार्कशीट में मेंशन रहेगा लेटर या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की वजह से डिटेन ड्यू टू माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिखा आता है, इस वजह से आपकी मार्कशीट में ये एरर देखने को मिलेगा रिजल्ट के अंदर भी। तो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो जरूर सबमिट कराइएगा शिशु यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में जाके। अदरवाइज आप शिशु यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा नो। साथ में मिलता है आप रेजिडेंस है उत्तर प्रदेश के तो यहाँ पे आप यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको इसके रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा जो कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहता है, या फिर जो उत्तर प्रदेश का आप डिसाइड करेगा कि आप अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं उस केस में डॉक्यूमेंट में। तो इस ऑप्शन में यहाँ पे मैं यस सेलेक्ट कर लेता हूँ। साथ में लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, आप हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज रीड करना जानते हैं, राइट करना जानते हैं, स्पीक करना जानते हैं तो चेक बॉक्स में आपको टिक कर लेना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए जो हमारी डिटेल है वो फिल हो जाएगी और हमारे सामने शो हो जाएगी। आप कोई अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि रहेगा हमारा अपलोड का स्टेप, जहाँ पे देखिए हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो देखिए जो डॉक्यूमेंट की बात करें, फोटो सिग्नेचर साइज रखना है आपको यहाँ पे 10 KB से लेके 500 KB का साइज रखना है सारी फाइल का, चाहे फोटो सिग्नेचर या फिर डॉक्यूमेंट हो। साथ में जो हमारे यहाँ पे फॉर्मेट रहेगा जेपीजी या PDF फाइल आपको अपलोड करनी होती है। इसमें देखिए हमारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आपको फोटो अपलोड करना है अपने यहाँ पे, सिग्नेचर अपलोड करना है आपको यहाँ पे स्टूडेंट का, रिलीवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब रिलीवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, ये यहाँ पे मेंशन तो किया नहीं गया कि आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो इस केस में आपको यहाँ पे अपलोड करना है अपना ग्रेजुएशन की मार्कशीट। क्यों? क्योंकि जो रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो इस बेस पे होता है जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। क्या हम फॉर्म फिल कर रहे हैं पीजी के लिए, तो उसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका सर्टिफिकेट अपलोड होगा वो होगा हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन का। तो आप अपनी यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री भी अपलोड कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन की अपनी यहाँ पे मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के रूप में। हो सकता है आपको ये ऑप्शन देखने को ना मिले, अगर आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है। अदरवाइज आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आपको अपना ग्रेजुएशन की मार्कशीट को या सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। साथ में आपको अपना यहाँ पे आईडी प्रूफ देना है डॉक्यूमेंट में जो आपने सेलेक्ट किया था फॉर्म के अंदर, चाहे अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट किया था वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ में अपलोड करना है अपना। साथ में हमने जो अपना रेजिडेंस उत्तर प्रदेश के हैं उस ऑप्शन में हमें यस सेलेक्ट किया था, इसके रिगार्डिंग हमें अपने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो इस केस में आपके डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हमें यहाँ पे अपना फोटो जो साइज रखना है जेपीजी या PNG फॉर्मेट रखना है। साथ में साइज अभी फाइल का हमारा 10 KB से लेके 500 KB के बीच में फाइल का साइज रखना है। और बात करें जो हमारे डॉक्यूमेंट रहेंगे अदर जैसे सर्टिफिकेट, 10 की मार्कशीट, आईडी प्रूफ, उसके फॉर्मेट में हम PDF फाइल भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं अपने सिलेक्ट फाइल के ऑप्शन क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर लेता हूँ, सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ, रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर लेता हूँ, आईडी प्रूफ अपलोड कर लेता हूँ और अपना रेजिडेंस ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सिंपल प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने जो हमारे स्टेप 3 के यहाँ पे प्रीव्यू होगा, इसमें आपकी प्रोफाइल डिटेल मेंशन होगी, आपकी अदर डिटेल मेंशन होगी, अपलोड में डॉक्यूमेंट जो अपने अपलोड किए हैं वो मेंशन होंगे। तो अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं अपने यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको स्क्रॉल करना है और फिर आपको चेक बॉक्स ऑप्शन क्लिक कर लेना है
और कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप पेमेंट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए 115 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। तो यहाँ पे आपको देखिए आपको पे यू का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप पेमेंट पेज पे जाएंगे, जहाँ पे पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जिस पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यानी पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप रिडायरेक्ट आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे आते ही देखिए आपको शो करेगा आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे आपकी अपडेट हो गई है, और आपका देखिए यहाँ पे आपका CCURR नंबर जनरेट हो जाता है, जो कि आपका पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन किया, अब आपका यहाँ पे CCURR नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है, यानी आपका जो पेमेंट है कंप्लीट हो गया है। लेफ्ट साइड में आपको शो करता है जो फिल प्रोफाइल डिटेल आपकी वो कंप्लीट हो गई है, यानी पेमेंट होने के बाद ही आप अपना जो कॉलेज वगैरह का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता जाता है आपको देखने के लिए प्रोग्राम एप्लीकेशन, जो कि पहले आपको देखने को नहीं मिल रहा था लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा, जहां से आप क्लिक करके अपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चाहे आप अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज ऑप्शन क्लिक कीजिए या फिर अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज नाउ के ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं, दोनों में सेम तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको प्रोग्राम लेवल का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें देखिए आपको ऑप्शन मिलता है सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, यूजी के लिए बैचलर प्रोग्राम का ऑप्शन मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम है उस ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप पीजी के अंदर डिप्लोमा प्रोग्राम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीजी के लिए फॉर्म फिल करना है तो आपको मास्टर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो कि पर आएगा मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। इस ऑप्शन को हमें सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद हमें अपना यहाँ पे प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको एमएससी के अंदर कौन सा प्रोग्राम करना है उसका नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको एमएससी के अंदर जो एनईपी प्रोग्राम है और एमएससी के अंदर जो हमारे अदर प्रोग्राम जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए थे कैंपस और कॉलेज ब्राउचर में, वो आपके मेंशन रहेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जो भी प्रोग्राम आपको करना है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मिलता है आपको देखिए कॉलेज और डिपार्टमेंट। तो देखिए दोस्तों आपको जो अपना प्रोग्राम आपने सिलेक्ट किया है वो कॉलेज के अंदर करना है या फिर कैंपस के अंदर करना है, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो कॉलेज जो अफिलिएटेड कॉलेज हमारे यूनिवर्सिटी है जो आपको मेंशन रहेंगे, जो इस प्रोग्राम को करा रहेंगे एमएससी के, वो मेंशन रहेंगे। साथ में जो आपका डिपार्टमेंट का नेम रहेगा कैंपस का वो मेंशन रहेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको फॉर्म कैंपस के अंदर फिल करना है या फिर एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर फिल करना है। उसी हिसाब से आपको अपना यहाँ पे कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर प्रोसीड ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके कोर्स की डिटेल्स होकर इसे चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आपको वेटेज क्लेम करनी होती है। तो देखिए दोस्तों अगर आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन इस यूनिवर्सिटी के अंदर वर्किंग है या फिर एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर वर्किंग है तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज नन ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। इसका दोस्तों मिलता है अगर आप यहाँ पे वेटेज चाहते हैं, एनसीसी कैंडिडेट है, एनएस कैंडिडेट है या फिर साउथ के कैंडिडेट हैं तो आप अपने हिसाब से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज आप कोई वेटेज नहीं क्लेम करना चाहते तो आप नन ऑप्शन क्लिक कीजिएगा और फिर प्रोसीड ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपकी वेटेज डिटेल्स हो करेगी, जिसको आप चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जहाँ पे देखिए हमारी पर्सनल डिटेल्स होती है, जिसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ये आपने ऑलरेडी फिल कर लिया रजिस्ट्रेशन टाइम पे, अभी यहाँ पे स्क्रॉल करके सिर्फ आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जो कि रहेगा हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे देखिए जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम का फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल मेंशन रहेगी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। तो आपको सामने जो ऑप्शन शो करेंगे तो आप कौन सी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल करते हैं उसके सामने आप टिक कर लीजिएगा। टिक करते देखिए आपकी जो क्वेश्चन डिटेल है यहाँ पे ग्रीन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे अपनी क्वेश्चन डिटेल फिल करनी होती है। तो सबसे पहले आपको अपनी 10th की डिटेल फिल करनी है। 10th का सबसे पहले आपका बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जिस बोर्ड से आपने अपना 10th पास आउट किया है उस बोर्ड का नेम यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। साथ में 10th का पासिंग ईयर, किस ईयर में 10th आपने पास किया है वो मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे। साथ में मिलता है 10th की परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों अगर आपका रिजल्ट 10th का परसेंटेज में आया है तो परसेंटेज मेंशन कर लीजिएगा। सीजीपी में आया है तो सीजीपी जो रिजल्ट आया आपको उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वो आपकी परसेंटेज होती है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। साथ में 10th में डिवीजन क्या आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवीजन आई है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। 10th के यहाँ पे उसमें मिलता है इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल का नेम। तो आपका जो स्कूल का नेम है 10th का वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो कि आपकी मार्कशीट में मेंशन रहता है वही नेम आपको मेंशन कर लेना है। 10th के सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मेंशन कर लेना है, यानी जो आपके 10th के सब्जेक्ट के सारे नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। साथ ही हमें यहाँ पे अपनी 12th की डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले 12th का बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 12th पास की है वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। 12th किस ईयर में पास किया है वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 12th आपने किस स्ट्रीम से पास की है, कॉमर्स से, साइंस से, आर्ट्स से, जो भी स्ट्रीम थी आपकी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद क्लास 12th का जो डिवीजन आई है, कि फर्स्ट डिवीजन आई है, सेकंड डिवीजन आई है, थर्ड डिवीजन आई है, जो भी आपकी डिवीजन आई है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 12th का रोल नंबर मेंशन कर देना है आपको यहाँ पे। साथ में क्लास 12th का जो आपका स्कूल का नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है।
क्लास 12 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, यानी जो सब्जेक्ट के नेम है आपकी मार्कशीट में मेंशन है, सभी सब्जेक्ट का नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद देखिए आपको स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलता है सब्जेक्ट की डिटेल फिल करनी है। तो आपको अपनी मार्कशीट चेक करनी है 12th की, जितने भी सब्जेक्ट्स में मेंशन है वन बाय वन करके आपको अपने सब्जेक्ट के नेम सेलेक्ट कर लें, चाहे आपका अकाउंटेंसी है, आर्ट्स है, साइंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट का नेम है मेंशन मार्कशीट पे वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। टोटल मार्क्स आपके 100 रहेंगे, कितने आपने ऑब्टेन किया है वो भी आपकी मार्कशीट में मेंशन रहेंगे, वो आप चेक कर लीजिएगा, वो आपको फिल करना है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपके मार्कशीट पे अवेलेबल हैं वो सभी सब्जेक्ट के नेम आपको सिलेक्ट करने हैं वन बाय वन करके, टोटल मार्क्स में 100 फिल करना है। ऑब्टेन मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए वो मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद देखिए जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं 500 या 600, ऑब्टेन मार्क्स जितने भी हैं वो आपको मेंशन रहेंगे और फिर परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी जो आपकी मेंशन रहेगी। इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद आपको देखिए डिटेल देनी है अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल, जो कि कंपलसरी है क्योंकि हम पीजी का फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, जो कि आपका एक ऑप्शन देखने को मिलता है हमें पास्ट, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो अपेयरिंग स्टूडेंट है वो फॉर्म नहीं फिल कर सकता, इसकी बैक लगी हुई है वो भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता। आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर होना चाहिए और आपके पास आपकी मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए फाइनल ईयर की, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड भी करनी है। साथ में आपका जो ग्रेजुएशन ईयर फाइनल एग्जामिनेशन कब हुए थे आपके, 2025 के अंदर आप पास आउट हुए हैं, 24-23 जिस भी ईयर में पास आउट हुए हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो मेंशन करना है, यानी आपको अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट देखनी है, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स के नेम है वो सभी सब्जेक्ट्स के नेम आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। सब्जेक्ट जो नेम मेंशन आप यहाँ पे करेंगे अगर आपके मिस्टेक हो जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो जो सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में मेंशन है या फिर आपके रिजल्ट में मेंशन है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। साथ में ऑप्शन मिलता है हैव यू पास ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन ऑनर्स कोर्स से पास की है तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपको अपने ग्रेजुएशन कोर्स की डिटेल मेंशन कर देनी है। अदरवाइज आपने ग्रेजुएशन अपना ऑनर्स कोर्स से पास नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नो करना है, और फिर आपको जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम है ग्रेजुएशन का उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर लेना है। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन का इंस्टीट्यूट कॉलेज, यानी आपको जो कॉलेज से पास आउट हुए हैं या फिर यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हो कैंपस के अंदर तो उस डिपार्टमेंट का नेम आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे। साथ में ग्रेजुएशन का कोर्स का नेम, यानी आपने ग्रेजुएशन के अंदर कौन सा कोर्स किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, जो भी कोर्स किया है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज कोई अदर कोर्स किया है तो अदर सेलेक्ट कीजिएगा और कोर्स का नेम मेंशन कर दीजिएगा आप यहाँ पे। साथ में ग्रेजुएशन के अंदर डिवीजन क्या है आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। साथ में सुनता है ग्रेजुएशन की परसेंटेज, तो देखिए दोस्तों आपको अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर देनी है, कैलकुलेट करके कितनी परसेंटेज आपने रिसीव की है वो मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में आया है तो सीजीपीए कन्वर्ट करके परसेंटेज में, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स को सीजीपीए में कन्वर्ट करना है, सॉरी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वहां से कैसे ऑब्टेन मार्क्स निकालने हैं, टोटल मार्क्स कितने रहने वाले हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हो, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको आपकी परसेंटेज पता है ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज बनी है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा और फिर सेव नेशन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपकी जो डिटेल एकेडमिक डिटेल वो शो करेगी। एक बार अपनी डिटेल यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक हो गई है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको सिंपल यहाँ पे स्क्रॉल करके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे देखिए आपकी अदर डिटेल्स होती है जो कि आपने ऑलरेडी फिल की हुई है, तो आपको सिंपल चेक करना है और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि आएगा डॉक्यूमेंट का स्टेप, जहाँ पे देखिए आपने कुछ डॉक्यूमेंट पहले ही अपलोड किए हुए हैं आपने, वो आपको शो करेंगे। साथ में अब आपको यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, साथ में जो सिस यूनिवर्सिटी से या फिर जो ग्रेजुएशन आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है उसकी यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि आपको जब की मार्कशीट फाइनल की अभी रिसीव नहीं हुई है, जिस स्टूडेंट 2025 के अंदर अपना एडमिशन पास आउट किया है अपना, उसकी यहाँ पे मार्कशीट रिसीव नहीं हुई है अभी तक, तो इस केस में जो आपका रिजल्ट रहेगा फाइनल वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड होनी है, तो वो भी आपके यहाँ पे चल जाएगी अगर अभी तक आपको अपनी मार्कशीट रिसीव नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। फॉर्मेट हमारा वही रहने वाला है, जेपीजी पीडीएफ, साइज 10 से लेके 500 के बीच तक आपको साइज रखना है और चूज सेलेक्ट फाइल के ऑप्शन क्लिक करके आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। और डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सिंपल प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए हमारे सामने जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो कर जाएगा, जिसको आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। जिसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, क्वेश्चन डिटेल, आपके डॉक्यूमेंट डिटेल आपकी मेंशन रहेगी। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके अपनी डिटेल चेक करनी है। अगर डिटेल में कोई मिस्टेक हो गई है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको सिंपल सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम आ जाएंगे वेरीफाई के स्टेप पे, जहाँ पे देखिए आपकी डिटेल वेरीफाई की जाती है। यहाँ पे सारे ऑप्शन चेक कर लेने हैं, वन बाय वन करके आपको टिक कर लेना है यहाँ पे चेक बॉक्स में कि जो डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन की गई है आपकी सारी डिटेल सही है। सभी चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करने के बाद आपको सिंपल स्क्रॉल करना है
और देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको सबमिट एप्लीकेशन, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी सक्सेसफुली और हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, जहाँ पे देखिए स्क्रॉल करने के बाद आपको अभी प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें आपका फॉर्म नंबर मेंशन रहेगा, प्रोग्राम की डिटेल मेंशन होगी, स्टेटस आपका सबमिट शो करेगा, एक्शन के ऑप्शन में भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, रिसिप्ट में आपको प्रिंट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्रिंट फॉर्मेशन क्लिक करके आपको अपना जो फाइनल प्रिंट रहेगा आपका, जिस प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है जिस कॉलेज में, उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने अपनी एक प्रेफरेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, तो इस फॉर्म का फाइनल प्रिंट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। ये आपको कहीं सबमिट करने की जरूरत नहीं है, इसको अपने पास सेव रख लीजिएगा। जब मेरिट लिस्ट आएगी तब आपको ये अपने साथ लेके जाना है, उस कॉलेज में जाके सबमिट करना है। तो यहाँ पे हमारी एक प्रेफरेंस के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। अब हम बैक आते हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पे देखिए आपको दूसरी प्रेफरेंस के लिए अप्लाई करने के लिए सेम आपको अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आप सेम आ जाएंगे उसी स्टेप पे, जहाँ से आपको अपना प्रोग्राम का नेम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको अपना कोई अदर प्रोग्राम का नेम सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहे सेम प्रोग्राम का नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बस आपको कॉलेज और डिपार्टमेंट में आपको अपना अदर कॉलेज का नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था प्रेफरेंस के बारे में। आप अगर कॉलेज का फॉर्म फिल करते हैं तो आप 3 प्रेफरेंस का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें देखिए आप 3 डिफरेंट कोर्सेज से सिलेक्शन कर सकते हैं 3 डिफरेंट कॉलेज के लिए, या फिर सेम कोर्स से सिलेक्शन कर सकते हैं किसी 3 डिफरेंट कॉलेज के लिए, या फिर आप 3 डिफरेंट कोर्स से सिलेक्शन कर सकते हैं किसी एक सेम कॉलेज के लिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको अपना प्रेफरेंस किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो आप अपना प्रोग्राम का नेम सिलेक्ट कीजिएगा, कॉलेज या डिपार्टमेंट नेम सिलेक्ट कीजिएगा और फिर प्रोसीड क्लिक करके जो स्टेप हमने पहले कंप्लीट किए हैं सेम तरीके से आपको अपने स्टेप कंप्लीट करने हैं। स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करते देखिए आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपके सामने शो हो जाएगा कुछ इस तरीके से आपके कोर्स की डिटेल। इसमें आपको प्रिंट फॉर्मेशन क्लिक करके अपना जो फाइनल प्रिंट है वो डाउनलोड कर लेना है प्रेफरेंस 2 का। सेम तरीके से आप प्रेफरेंस 3 के अंदर अपना नाम का नेम सिलेक्ट करके चाहे आप कैंपस के अंदर यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। उस हिसाब से आप हमें अपनी थर्ड प्रेफरेंस भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो सेम तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंस को सिलेक्ट करने के बाद फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके उसको अपने पास सेव रख लीजिएगा और फिर वेट करना है मेरिट लिस्ट का। जब हमारी एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट और हो जाएगी उसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट आएगी, तो वो विद इन 15 डेज के अंदर आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जो कि आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरिट लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं कॉलेज और कैंपस की पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई किया उसकी मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा कैसे आपको मेरिट लिस्ट चेक करनी है और मेरिट लिस्ट कब आएगी, मेरिट लिस्ट में आपका नेम आने के बाद आपको एडमिशन कैसे लेना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, ए टू जेड जानकारी मैं आपको अपने आने वाली वीडियो के अंदर दे दूंगा। जिसके लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।